अच्छी बात है। किसी तरह के शुभ अवसर आवे तो सत्संग के द्वारा उसका पुण्याहुति किया जाए तो उस कार्य को परमात्मा संभाल लेते हैं। अभी जो माता जी इससे पहले बोल रही थे वो तिलोत्तमा माता जी, कि बेटा का जन्मदिन होता है उसके लिए भी आश्रम में ही जन्मदिन मनाने आती है। मैरिज डे होता है, विवाह का वर्षगांठ, आश्रम में ही वर्षगांठ मनाती है आकर के, क्योंकि उनके परिवार में कोई सत्संगी नहीं है। सोचती है आश्रम में आकर के शांति ढंग से हम मनाएंगे। तो उस अवसर पर, कोई भी विशेष अवसर पर सत्संग हो जाता है, उसकी संभाल गुरु महाराज करते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि गृहवास के अवसर पर यहाँ पर सत्संग का आयोजन हो रहा है। सत्संग के द्वारा घर में प्रवेश हुआ। ये गुरु महाराज की असीम कृपा है। और इसी सत्संग को इनके परिवार पकड़ करके रहे, सदा मंगल ही मंगल होगा। जिस प्रकार वृक्ष को धरती से हटा दिया जाए तो वृक्ष सूख जाता है, उसी तरह से इस मनुष्य को सत्संग से हटा दिया जाए, यह मनुष्य सत्संग से हट जाए, उसका जीवन सूखा वृक्ष की तरह नीरस रहता है, कोई रस नहीं रहता है। सुख, शांति, आनंद उसके जीवन में रहता ही नहीं है। वही ओस चाट करके प्यास बुझाने वाली बात उसके साथ होती है। वह कभी तृप्त नहीं होता है, भीतर से बेचैन रहते हैं, अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं, आकुल व्याकुल रहते हैं। कहीं शांति की छाया उसके जीवन में नहीं रहती है। इसीलिए जैसे सत्संग के द्वारा घर में प्रवेश करेंगे तो सत्संग के ही छत्र छाया में रहना। गुरु महाराज की वाणी सुने आप लोग, योग हृदय में वासना तनवास क्या करे। अगर इस शरीर में जो योग हृदय है, जीव का घर है, अगर उस घर में यह जीव निवास नहीं किया, अब तन में वास करने से उसकी क्या दशा होती है। वह सदा दुखी रहता है, बेचैन रहता है। तो जीवन काल में हर मनुष्य को चाहिए कि जैसे यह मनुष्य चाहता है कि इस शरीर के लिए कोई घर हो जाए, जो हम सुरक्षित होकर के घर में रहेंगे, हर तरह से शांति से जिएंगे। किसी के घर में जाने पर उसको शांति नहीं मिलती है, वह बेचैन रहता है। सोचते हैं जब तक अपने घर में नहीं पहुंचेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। उसी तरह से इस शरीर रूपी घर में भी, इस शरीर रूपी नगर में या शरीर रूपी नगर में रहना, संसार की तरफ रहना है। वह बेचैन रहता है, दुखी रहता है, उनको शांति नहीं मिलती है। तो इस जीव को भी चाहिए इस शरीर रूपी नगर में जो योग हृदय है, इस जीवात्मा का घर है, शरीर रहते हुए वो अपने घर में
प्रवेश कर जाए, अपने घर को देख ले, अपने घर में वो विश्राम करे, अपने घर में वो प्रतिष्ठित हो जाए। अगर यह जीव अपने घर में प्रतिष्ठित हो गया, अपने घर में अस्थिर हो गया, सुखमना रूपी घर में चैन से विश्राम कर लिया, तो फिर इस जीव को काल नहीं ले जा सकता है, यमराज नहीं ले जा सकता है। वो सदा परम सुख में रहेगा, परम शांति मिलती रहेगी, सदा आनंद में रहेंगे और सदा उसका ऊर्ध्वगमन होते रहता है। समझ लीजिए कि जैसे कोई ट्रेन पर बैठते हैं और जहां जाना चाहते हैं बस ट्रेन पर टिकट कटा करके बैठ जाए, फिर ट्रेन ही उस स्थान पर पहुंचा देती है। उसी तरह से हर मनुष्य को चाहिए सद्गुरु से सद्युक्ति प्राप्त करके, गुरु बता देते हैं कि यहाँ पर वह सुखमना रूपी ऐसी बोगी है, इसमें जाओ, बैठ जाओ, और उसके लिए पूंजी बनाना पड़ता है। खूब शुभ कर्म करेंगे, खूब ध्यान करेंगे और शुभ कर्म करते रहेंगे तो पूंजी हो जाएगी। जैसे ही पूंजी बनेगी वैसे ही सुखमना रूपी ऐसी बोगी में आराम से बैठ जाएंगे। जब सुखमना रूपी ऐसी बोगी में बैठ जाएंगे तो चेतन रूपी ट्रेन चलने लग जाएगी और गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगी, परमात्मा धाम तक पहुंचा देगी। आराम से पहुंच जाएंगे, पता भी नहीं चलेगी और आराम से पहुंचा देंगे। इसीलिए जीवन काल में इस शरीर में भी इस जीव का घर है। एक भोले बाबा के शिष्य थे, शंकर भगवान के शिष्य। अभी अक्सर वैसा ही रहता है। कोई कोई चतुर होते हैं जो सत्संग में संत के संग करके फिर सद्ज्ञान को भी समझने लग जाते हैं, सद्युक्ति प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अधिकतर ऐसा ही देखा जा रहा है कि बाहर ही भगवान शिव की पूजा करते रहते हैं। उतना ज्ञान नहीं रहने के कारण बाहर में ही जो मूर्ति है उसी की पूजा करते रहते हैं। अब भगवान कहते हैं इस शरीर में ही शिवालय है। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनम। बिंदु नाद जो है महालिंग और शिव और शक्ति का घर है। बिंदु नाद महालिंग है, बच्चों विचार कीजिए वो महालिंग कहाँ है। वो महालिंग बिंदु और नाद है और उस बिंदु नाद को संसार के तरफ पूरे विश्व में भ्रमण करके खोज लीजिए, बिंदु और नाद संसार में कहीं नहीं मिलेगा। वो महालिंग का संसार में कहीं दर्शन नहीं होगा। वो बिंदु नाद है कहाँ? इसी मनुष्य शरीर में बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। और वह बिंदु और नाद जो है शिव और शक्ति का घर है। माता पार्वती और भगवान शिव का घर बिंदु नाद है। वो बिंदु नाद में ही निवास करते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव को देखना चाहते हैं तो जहां बिंदु नाद है वहां जाना होगा। तो बिंदु नाद मिलेंगे इसी शरीर के अंदर, क्योंकि वहीं पर माता पार्वती भगवान शिव दर्शन देंगे। तो वो गुरु बता देते हैं किस होके जाना है, 10वां द्वार होकर के जाना होता है। वह 10वां द्वार को गुरु दिखा देते हैं। जो पहुंचे हुए गुरु है, सिर्फ रुद्राक्ष बांध देंगे तब पता नहीं चलेगा, क्योंकि मनुष्य जो है विवेकशील प्राणी है, ज्ञान में आना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। जो खुद अशांत है, दारू भांग
मांस मछली खा रहा है, रुद्राक्ष बांध देगा उससे ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। समझिए, समय बड़ी कीमती है, यह समय अनमोल है। मनुष्य का शरीर भी बहुत भाग्य से मिला है। इसीलिए बिंदु नाथ की प्राप्ति कहाँ होगी, कहाँ पर भगवान दर्शन देंगे, उसके लिए गुरु से पहुंचे हुए संत सद्गुरु से युक्ति जान लेना चाहिए। देहम शिवालयम, यह शरीर शिवालय है, शिव शक्ति का घर है। और इसी शरीर में मनुष्य प्राणी को सिद्धि मिलती है। इस शरीर में जब प्रवेश करेंगे, अंदर में बिंदु नाद मिलेगा तो सिद्ध महापुरुष हो जाएंगे, वो सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन वो शिव भक्त थे। भगवान शिव पार्वती के कारण उनके पूजा करने के लिए वो बराबर देवघर जाया करते थे, बहुत दूर से जाते थे बाबा धाम। तो एक बार जब वो गए तो पूजा करके उनके मन में हुआ कि अब तो समय बहुत आगे हो गया है, बहुत थक जाते हैं, आने में पैर में छाला पड़ जाता है, फोड़ा हो जाता है, चलते चलते बड़ा बड़ा वो घाव हो जाता था, पट्टी लगवाना पड़ता था, बहुत कष्ट होता था, कराहते रहता था। ऐसा होता है कांवड़ लेकर के जो जाता है उनको जगह जगह बहुत कष्ट होता है। तो उसके मन में हुआ इससे अच्छा है कि भगवान शिव की स्थापना अपने घर में ही कर दे। तो उस मार्ग से आ रहा था तो सोचा भगवान शिव जिसमें जिस पत्थर में उजला चिन्ह रहता है उस पत्थर को हम ले लेते हैं। तो वैसा कोई बोल दिया था कि उजला चिन्ह रहता है पत्थर को, उसको ले लीजिए। ले लेंगे तो फिर वो भगवान शिव ही है। एक पत्थर मिल गया उसको, बस ले लिया, झोला में आगे बढ़ गया। कुछ दूरी जाने पर एक पत्थर वैसा फिर मिल गया। फिर सोचा भगवान शिव को तो हम रख लिए, दूसरा भगवान शिव मिल गया है, इसको कैसे छोड़ दे। अब अज्ञानता बढ़ते जा रहा है। फिर उसको रख लिया, फिर तीसरा पत्थर मिला, चौथा पत्थर मिला, मिलते मिलते एक झोला भगवान शिव हो गए। अब तो उसको इतना भारी लगने लगा, एक तो पैदल जा रहा है, ऊपर से भारी भगवान शिव। कुछ दूरी पर भगवान शिव के याद कर रहे हैं, ये जरूर है। देखिए भगवान शिव के भी भक्ति करने लग जाता है तो भगवान देखते हैं कि ये मेरा बच्चा अज्ञान में है, अज्ञानता में है। वो एक दिन कृपा दृष्टि अपनी बरसाते हैं, बड़ी लगन से जाते थे। भगवान सोचे ये सब दिन घोर अंधकार में नहीं रहे, इसको ज्ञान हो जाए। तो वो मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए, गुरु रूप में प्रकट हो गए। तो वो प्रकट होकर के कहते हैं कि भाई इसमें क्या है, देखते हैं तुम बैठ गया था उस समय, थक के चूर हो गया था। बोला इस झोला में क्या है, क्यों बैठे हो, चलो। बोले क्या कहेंगे, हम तो थक के चूर हो गए हैं, अब चला नहीं जाता है। भगवान शिव को ढोते ढोते मेरा हालत खराब हो गया। तो वो व्यक्ति कहते हैं जो भगवान शिव के रूप में आए थे कि अरे भाई, जो सबका भार संसार में उठाए हुए हैं, 84 लाख प्रकार के प्राणी का भार जो भगवान उठाए हुए हैं, सबकी संभाल कर रहे हैं, उसको तुम ढो रहे हो झोला में। बोले क्या करेंगे, ढोना पड़ रहा है। एक भगवान शिव मिला, अब फिर आगे बढ़ते गए, मिलते गया, सबको रखते गए। तो वो व्यक्ति बोले कि उतना भगवान तो एक ही है ना, इसका मतलब तुम जरूर माया में फंस गया है। एक ही इसमें असली होगा और सब नकली होगा। एक दूसरे को तोड़ो, जो टूट जाएगा समझ जाना नकली है, और जो नहीं टूटेगा असली है। क्योंकि मूर्खता वो समझ नहीं पा रहा था।
सबको तोड़ा, तोड़ते तोड़ते एक असली बचा, सब टूट गया, एक असली बचा। बोला इसी को जाओ घर में स्थापित कर देना और पूजा करना। ले गया घर, घर में स्थापित कर दिया। स्थापित करके जो तिल अक्षत और चढ़ाया था, कुछ देर के बाद जाता है, देखता है भगवान शिव पर चूहा जो अक्षत और खा रहा है। तो उसको भ्रम हो गया, अरे ये क्या हो रहा है? जिस भगवान को हम इतना मेहनत से लाए हैं उसके सिर पर चूहा अक्षत खा रहा है। वो हटा भी नहीं सकता है चूहा को। जो चूहा को नहीं हटा सकता है तो हमको क्या देखेगा? इससे अच्छा तो चूहे है, लगता है इससे श्रेष्ठ चूहा है। हम चूहे का पूजा आज से करेंगे। चूहे का पूजा करने लग गया, चूहे को खिलाने पिलाने लग गया। कुछ दिन के बाद एक बिल्ली आई और चूहा की तरफ झपटी। तब उनके मन में हुआ अरे ये चूहा से बढ़कर के तो बिल्ली है, इससे अच्छा बिल्ली की पूजा करेंगे। बस बिल्ली को ही खिलाने पिलाने लगा, उसी को धूप दीप अगरबत्ती दिखाने लगा। कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी चूल्हा पर दूध चढ़ा करके कहीं गई थी। बिल्ली आई, दूध में मुंह दे दी, ठंडा गया था, मुंह दे दी। जैसे मुंह दी उसकी पत्नी देख ली, दौड़ी एक उसको जोर से मारी। जैसे मारी बिल्ली छटपटा करके भागी। फिर मन में हुआ अरे इस बिल्ली से श्रेष्ठ है मेरी पत्नी, तब तो डर से भाग गई बिल्ली। अब तो हम जो है इससे अच्छा है पत्नी देवी की पूजा करेंगे। फिर वो पत्नी देवी का पूजा करने लग गया। धूप दीप अगरबत्ती उसी को दिखाता था, उसी को पूजा करने लग गया। पूजा करते करते कुछ दिन हुआ, फिर दोनों में हो गया झगड़ा। झगड़ा करते करते पुरुष में ऐसा होता है कि गुस्सा जब आ गया एक चाट खींच लिया पत्नी को। जैसे चाट खींचा तुरंत ज्ञान हुआ अरे पत्नी से बढ़ करके श्रेष्ठ तो हम ही हैं, हम हैं, हम उससे बलशाली हैं, तब तो चाट खींच लिए। इसका मतलब है हम ही भगवान हैं, हम ही भगवान हैं। अब वो अपने तरफ ख्याल गया कि ये हम जो है हम ही भगवान हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। सारे प्राणी जिसको हम भगवान समझ रहे थे, सबसे श्रेष्ठ तो हम ही हैं, सबसे श्रेष्ठ अकबका रहा था। फिर अपने तरफ ख्याल गया आखिर इस शरीर में ये बोलने वाला कौन है, हम कौन है? इस शरीर छूट जाता है, इसमें से जीवात्मा निकल जाती है, वही हम हैं। लेकिन हम अपने को जानेंगे कैसे? इसमें हम ही सर्वशक्तिवान हैं। इस तरह से उसको समझ में आने लग गया। देखिए किस तरह से सिमटा होता है। जैसे इस तरह की बुद्धि उसके अंदर उपजी, ऐसा ज्ञान हुआ। कैसे हुआ? उसी भगवान शिव की आराधना किया, भगवान के तरफ वो कुछ दिन गया तो ज्ञान हुआ कि नहीं भगवान कृपा करते हैं, वही एक शिव है संसार में, वही परमात्मा है। उन्हीं के बारे में गुरु बताते हैं। वो शिव समान रूप से सर्वत्र है, सबके अंदर सबके बाहर। गुरु महाराज युक्ति बता देते हैं, उस शिव को प्रकट कर लो। अब वो जैसे इस तरह के दिमाग में आने लगा कि वो परमात्मा हम ही हैं, बस उसके बाद वही शिव गुरु के रूप में प्रकट हो गए, किसी न किसी रूप में, अवतारी रूप में। वैसे महापुरुष जो होते हैं उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो वो आ गए तो फिर अपने आप मिलन भी हो जाता है, किसी न किसी तरह से मिलन हो जाता है। मिलन हो गई तो वो पूछे बाबा मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत संशय हो गया है, मुझे ऐसा लगता है सब सर्वश्रेष्ठ प्राणी मैं हूँ, मैं ही हूँ, मुझसे बढ़कर के कोई नहीं है। लेकिन इस शरीर में मैं हूँ कौन? मैं इसीलिए अकबकाते रहता हूँ, समझ में नहीं आ रहा। तब वो गुरु बोले हाँ तुम श्रेष्ठ हो, तुम अपने आप को जानने के लिए बस तुमको युक्ति जानना पड़ेगा। फिर वो
युक्ति बता दी, दीक्षा मंत्र उसको बता दी। जैसे दीक्षा मंत्र लिया, गुरु 10वां द्वार की तरफ दिखा दिया कि इस मंत्र के सहारे तुम जो है संसार के नाम रूप से तुम्हारी सिमटा होगी। फिर 10वां द्वार तुमको दिखेगा, 10वां द्वार में मन स्थिर होगा। जैसे ही 10वां द्वार में मन स्थिर होगा, वैसे ही तुम पिंड से ब्रह्मांड की तरफ चल दोगे। स्थूल का भेदन होगा, कारण का भेदन होगा, महाकारण का भेदन होगा। कैवल्य में पहुंच करके चेतन आत्मा से परमात्मा का ज्ञान होगा और फिर परमात्मा का दर्शन करते करते चेतन का भी आवरण उतर जाएगा। बस तुम ही रह जाओगे, तुम ही रह जाओगे। इसीलिए यह स्थान इस गृहवास के अवसर पर सत्संग हुआ है। देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत ऊंची सोच है। इनके परिवार वाले सब मिल करके ये इस घर को बनाए हैं और इस घर में आश्रम का भी निर्माण करें, सत्संग आश्रम का भी निर्माण करें। लोग घर घर में गोसाई घर बनाते थे, देवी देवता की पूजा करने के लिए पहले गोसाई घर बनाते थे। लेकिन ये लोग का देखिए बहुत ऊंची सोच है कि यहाँ पर आश्रम का, सत्संग आश्रम का निर्माण करेंगे और ताकि हम लोगों के साथ साथ इस आश्रम में बहुतों का कल्याण हो, बहुतों का कल्याण। इस गांव में, इस गांव का केंद्र वाटिका, देखिए इस गांव में शायद आश्रम नहीं है। इसीलिए ये माता जी को आप लोग जानते, इस गांव के लोग तो जानते ही कि गुरु महाराज ही असली पुत्र समझिए, पिता समझिए, मालिक समझिए। इनके पति को भी इनसे बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। गुरु महाराज के प्रति समर्पित थे। तो ये गुरु महाराज को ही अपना बना करके गुरु महाराज के लिए ही ये अपने घर को गुरु महाराज के ही घर बना दी कि इस आश्रम में सबका कल्याण हो, बराबर ध्यान हो, सत्संग हो और सदा होता रहे। मेरे घर वाले भी सत्संग करे और गांव वाले भी, अगल बगल के गांव, जहां तक जिसकी इच्छा होगी कि हम यहाँ पर आकर के तप करें, ध्यान करें, तो ये होते रहेगा। उसके लिए ये आश्रम के निर्माण की है। कुछ सत्संग हॉल में थोड़ा सा कमी रह जाने के कारण वहां पर सत्संग नहीं हो पाया, लेकिन ये भी तो गुरु महाराज का ही घर है, सब गुरु महाराज का ही घर है। लेकिन वो जो है विशेष रूप से वो घर है। सुबह में हम लोग वहां पर सत्संग करेंगे, तो वहां पर निर्माण हुआ है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत पुण्यात्मा है कि अब आप लोगों के गांव में सत्संग आश्रम हो गया है। आप लोग रोज सुबह शाम आकर के सत्संग कर सकते हैं। मुझे भी जब मंगाएंगे, जिसकी इच्छा होगी, सत्संग आकर के सब मिल करके करेंगे और वहां पर बराबर सत्संग होता रहे, बहुत अच्छा रहेगा। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। सत्संग करने से ही सद्ज्ञान प्रकट होता है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब होई संशय सब भंगा। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि मानव शरीर बहुत भाग्य से मिला है, जो शरीर की देवताओं को भी दुर्लभ है। तो सत्संग करते करते सद्ज्ञान होने लग जाता है। जब सद्ज्ञान हो जाता है, फिर वो अपना खोज करने लग जाता है कि शरीर में मैं कौन हूं। वही खोज करने का स्थान यहाँ पर निर्माण हुआ है और मैं यही चाहूंगी। अब परिवार में, के परिवार में तो मेरे पास कौन आए नहीं आए उतना नहीं देख पाई, पहचान
जान पहचान नहीं कराया गया है अभी तक। और सब जगह जाती हूँ तो जिस समय आती हूँ उसी समय पूरे परिवार के लोग वहां रहते हैं। यहाँ पर सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा था, शायद उसी कारण से नहीं आ पाए। कोई आए भी, बाद में भी आए होंगे, मैं पहचान नहीं कर पाई क्योंकि सब व्यस्त हैं। लेकिन आज रात में जान पहचान हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। और इस घर में जितने सदस्य हैं सब पुण्यात्मा है, सब पुण्यात्मा है। जैसे सोना धरती के भीतर हो जाने के कारण वो दिखाई नहीं पड़ता है, फिर वो सोना अगर ऊपर हो जाए, बारिश के कारण जब सोना चमकता है तब पता चलता है। सोना ऊपर हो जाता है, सोना चमकने लग जाता है। तो यहाँ भी ज्ञान की वर्षा हुई है। और जितने सदस्य हैं समझ लीजिए सब सोना ही है, सब सोना ही है। बस ज्ञान की वर्षा हुई है और अब आश्रम का निर्माण हो गया है। जो जो उस बारिश के जल में, उस अमृत रस में अवगाहन करेंगे, ज्ञान के गंगा में अवगाहन करेंगे, तो धीरे धीरे वह स्वर्ण जो दिखने लग जाएगा, अपना रूप दिखने लग जाएगा। कि सही में पता चलेगा कि हम शरीर नहीं है, इस शरीर में रहने वाले हम परमात्मा के अंश हैं, हमारे अंशी हमें बुला रहे हैं, समझ में आ जाएगा। और उस परम प्रियतम परमात्मा के तब तरफ होगी। जैसे बच्चे को फोड़ा हो जाने के बाद माता पिता चिकित्सक के पास ले जाते हैं। अब समाप्ति होने ही वाला है, थोड़ा सा सुन लीजिए। माता पिता डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर उसमें चीरा लगाते हैं, पीप निकालते हैं, फिर उसका महरम पट्टी होता है। बच्चा भी बहुत रोता है, उसकी माँ को भी कष्ट होता है कि मेरे बच्चे को बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन बर्दाश्त करता है कि किसी तरह से अंदर में जो पीप है, गंदगी है, वो निकल जाए। निकल जाने पर फिर मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। उसी तरह से जन्म जन्म का किया हुआ कर्म रूपी फोड़ा प्रकट होता है, दुख के रूप में प्रकट होता है। जो सद्गुरु से जुड़ जाते हैं तो फिर सद्गुरु भी कृपा करके कर्म फल रूपी फोड़ा रूपी बीज को निकाल देते हैं। इसीलिए जैसे बच्चे को माँ गोद में संभाले रहती है, हर तरह से संभाल करती है, उसी तरह से जो सद्गुरु के चरण शरण में चले जाते हैं, हमारे सद्गुरु भी हर तरह से उनकी संभाल करते हैं, हर तरह से उनकी संभाल करते हैं। इसलिए सबको चाहिए कि सद्गुरु के चरण शरण में चले जाए, सद्गुरु के चरण शरण में चले जाए। देखिए एक जगह की बात है, इसी तरह सत्संग चल रहा था, गुरु महाराज के समय की बात है। अभी भी ऐसे ऐसे बहुत चमत्कार हो रहा है। तो एक भक्त ऐसा था, जब गुरु महाराज के सत्संग में जाता था, गुरु महाराज के सामने बैठता था, गुरुमुख होके गुरु को देखते रहता था, सामने होकर के एक टक गुरु महाराज को देखता था, उन्हीं की वाणी को प्रेम से सुनता था। वो आंख से ओझल नहीं होने देता था, क्योंकि ये नेत्र भी संसार का दृश्य इतना देखा है, वो मलिन हो चुका है। अब वह नेत्र उसका निर्मल हो चुका था। सोचता था सदा गुरु महाराज के रूप को देखते रहे, सामने ही बैठता था। तो गुरु महाराज भी देख लिए कि मेरा जो यह भक्त है बहुत प्रेमी है, मुझको छोड़ करके संसार को देखना ही नहीं चाहता। बस उस गांव में जो है आग लग गई। आग जो लग गई
तो छप्पर का ही घर था, सबका घर छप्पर का, और सब घर जल रहा था, धू करते हुए सब घर जल रहा था। जब आग लगता था वहां तो बहुत पूरे गांव जल जाता था। तो बड़ा बड़ा गोला निकल निकल करके, ऐसा होता है घर में जब आग लगता है, दूर दूर तक उड़ करके दूसरे दूसरे घर पर भी जाता है। तो वहां भी उसके घर में जो आग लगा था, दूसरे सबके घर में, तो दूसरे के घर से बड़ा बड़ा गोला आ करके उस भक्त के भी घर पर गिरता था, लेकिन आग उसमें लगता ही नहीं था। चारों तरफ देख रहा है कि एक सब घर के लोग भाग रहे, सब निकल गए, सब रोड पर आ गया था, घर में आग नहीं लग रहा था। उधर गुरु महाराज के सामने वो व्यक्ति बैठे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, संत सेवी जी, पहले जैसे आग लगा उसी समय संत सेवी जी थोड़ा सा जल दीजिए। बस जल लिए, गुरु महाराज पीछे की तरफ फेंक दिए। तो सब देखा गुरु महाराज ऐसा क्यों किए, सब देखने लगा गुरु महाराज इस तरह सत्संग के समय ऐसा क्यों किए, लेकिन डर से कोई पूछते नहीं थे। वो जल सोचिए कि वहां पहुंच गया, उसके घर को भिंगा दिया था। श्री सद्गुरु महाराज कितना भी आग का गोला उड़ उड़ करके आता था, घर सुरक्षित रहा, आग नहीं लगा। जब गांव आया तो गांव के सारे लोग रोड पर था, सब दौड़ करके गए, अरे भाई आप क्या जादू कर दिए हैं, कहाँ चले गए? हम लोग तो सामान ढोते ढोते परेशान है, फिर भी बहुत सामान घर में ही रह गया, सब जल गया। तुम्हारा घर अमानत बीच में ज्यों का त्यों खड़ा है, तुम्हारे घर में कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा घर नहीं जला है, क्या बात है? समझ गया गुरु महाराज जो जल फेंके मेरे घर को ही सुरक्षित कर दिए थे, और तुरंत वहीं से लौट गया। फिर गुरु महाराज के पास चला गया और जाके चरण में गिर गया, और जो सब संशय में पड़ा हुआ था क्यों जल फेंके, उन सबको बताए जाकर कि देखिए गुरु महाराज मेरे घर पे ही जल फेंके थे, मेरा घर सुरक्षित हो गया, सबका घर जल गया लेकिन मेरा घर सुरक्षित हो गया। उसी तरह से यहाँ पर तो आश्रम का निर्माण हो गया है, गुरु महाराज की असीम कृपा हो गई है। अब इस परिवार में मुझे विश्वास है, क्योंकि जहाँ पर सत्संग होता है धीरे धीरे उनके परिवार के ऊपर भी रंग चढ़ने लग जाता है, परमात्मीय चमक चढ़ने लग जाता है। वो जरूर सत्संग भजन करेंगे, सुबह शाम जाकर के सत्संग करेंगे। माता जी जब तक हैं तब तक हैं। इनके परिवार में अगर भक्त हो गया, भक्तिन हो गया, इनकी एक बहन भी है जो बहुत प्रेमी है। आप लोग पूर्व में इससे पहले इनके मुख से प्रवचन सुने, बहुत बढ़िया बोली कि ससुर जी को भोजन देती है तो बोले बासी भात खाइए, बासी भात। भिक्षु को कहिए क्या देंगे आपको भिक्षा, ये तो अपना भात बासी खाते हैं, आपको क्या देंगे? पहले की कमाई, पूर्व में जो शुभ कर्म किए थे उसकी कमाई खा ली। अभी तो शुभ कर्म करते नहीं, ध्यान सत्संग किसी संत महापुरुष को की पूजा सेवा करते नहीं है, तो आपको क्या देंगे? अब वही कह करके उनको शिक्षा मिल गई, ज्ञान हो गया, और वो भी सत्संग करने लग गए। उसी तरह से यहाँ पर भी सत्संग का आयोजन रखा गया है, और ये लोग जरूर सत्संग करेंगे। इनकी बच्ची भी, बहन तो थी ही, ये सब, ये माता जी दोनों बहन हैं ही, और इनके परिवार में कौन सब है उतना मुझे जानकारी भी नहीं है। अब जो भी सदस्य होंगे जरूर, इनके बेटा से भी सुनती हूँ कि हर तरह से गुरु महाराज के प्रति प्रेम है। अगर तीन भाई है, तीन भाई, दो भाई का मान लीजिए इस शरीर रखने के लिए सारी व्यवस्था हो गया, यहाँ कोई कमी नहीं है। एक भाई का आश्रम ही बन गया तो
समझिए तीनों का जय जयकार होगा, एक का ही नहीं, तीनों का जय जयकार होगा, तीनों का नाम सदा चलते रहेगा। यहाँ पर अमर कहानी हो जाएगा, ये गांव के पूज्य स्थान हो जाएगा, श्रेष्ठ स्थान हो जाएगा। श्री सदगुरु महाराज सदा यहाँ पर पूजा होती रहेगी, सदा यह जगमगाते रहेगा, यह स्थान जगमगाते रहेगा, सदा यहाँ से भगवान का जय जयकार होते रहेगा। यहाँ पर सदा तन की भी शुद्धि होगी, जो तन से सेवा करेंगे आकर के तन की शुद्धि होती रहेगी। मन को लगाते रहेंगे, मन निर्मल बना रहेगा। धन को लगाएंगे तो धनवान बने रहेंगे। हर तरह से कल्याण का कार्य हुआ है। इस स्थान के लिए, ऐसे पवित्र स्थान के लिए, गुरु दरबार के लिए, भगवान के दरबार के लिए जिसके मन में कपट आता है फिर उसका सर्वनाश हो जाता है। सोचिए, भगवान की पत्नी माता सीता, रावण का कैसे हिम्मत हो गया, उसका संहार होना था इसीलिए हिम्मत हो गया। भगवान की पत्नी का हरण कर लिया, लंका नगरी ले गया, तो लंका नगरी सोना के नगरी और उसका सर्वनाश हो गया, उसका सर्वनाश हो गया। वो लंका नगरी उतना सुरक्षित था, चारों तरफ से इतना मोटा दीवार बना चुका था खाली सोना का, और वो सोना के नगरी नहीं रह पाया कि भगवान के पत्नी की तरफ गलत विचार से देखा। उसी तरह से ये लोग तो भक्त हैं, वैसे भी उच्च कुल के हैं, तो ये तो सदा इनकी बुद्धि सुंदर बढ़ती ही जाती है। ऐसा सुंदर स्थान हो गया है तो ये लोग दिन प्रतिदिन ऐसा लगता है कि इनकी विचार सुंदर होते जाएगा, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म को जाने। अब यहाँ पर ब्रह्म की खोज की भी व्यवस्था हो गई है। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म को जाने, पहने जनेऊ बिचारी। मारिए हैंडल मारिए। रुकिए ना, प्रवचन बता दिया क्या होगा? अब हो गया, अंतिम आरती गुरु महाराज महादेव क्या होगा? अच्छा हाँ, भजन सत्य रात में हो जाएगा, आज रविवार की रात में हो जाएगा माँ कीर्तन के साथ। अब तो रात हो ही गया। नहीं होगा बाद में सत्संग। रात्रि का नहीं सोचा, कीर्तन चलेगा। कोई बात नहीं। तो देखिए, कबीर साहब कहते हैं ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म को जाने, पहरे जनेऊ बिचारी। तो तब समझिए, तभी वो ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानते हैं। और क्षत्रिय सोई जो पाप क्षय करे, क्षत्रिय सोई जो पाप क्षय करई, बांधे ज्ञान तलवार। पाप को जो क्षय कर देता है, पंच पाप और छह विकारों को जो भस्म कर देता है, समझिए क्षत्रिय वाले को है। अब ब्राह्मण तो उससे भी ऊंचा कोई है। अंतर दिल में दया रखे, कभू न आए हारी। वैश्य सोई जो विषया प्यारी। वैश्य वही है जो बनिया कहते हैं, जो विषय का त्याग कर देते हैं। और शूद्र सोई जो शुद्ध हो रहता है, सदा शुद्ध रहते हैं, पवित्र रहते हैं, गुरु की सेवा में लगे रहते हैं, साधु की संगति करते रहते हैं। यही चारों सतगुरु चारों वर्ण विचारी। देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्राह्मण कुल जो है ये सर्वश्रेष्ठ कुल है, धरती पर के देवता है। ये देवता का घर है, ये देवता का घर है।
इस देवता के घर में अब ब्रह्म कैसे प्रकट होंगे, क्योंकि देवता के घर में अगर फिर वो 10वां द्वार देवता को दिख जाए तब तो वो ब्रह्मत्व को भी प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, सारे बंधनों से छूट जाएंगे। तो वो उस स्थान का की भी यहाँ पर स्थापना हो गई है। एकदम ये लोग सदा दिवाली संत की 8 पहर बसंत सदा आनंद में रहेंगे, सदा आनंदित जीवन रहेगा और सब दिन भजन कीर्तन सत्संग होते रहेगा, सारी व्यवस्था ये लोग करेंगे। और इनके साथ साथ यहाँ के समाज का भी कल्याण होगा, जन जन का कल्याण होगा, सबका जीवन मंगलमय होगा, सब आनंदित रहेंगे, सबका जीवन सुखमय होगा। इसीलिए सब मिल करके सत्संग करते रहेंगे। भगवान कह रहे हैं अगर सत्संग नहीं किए, जो ऐसी व्यवस्था को पा करके यहाँ आश्रम भी हो गया, सारी व्यवस्था हो गई, ज्ञान यज्ञ भी हो गया, अगर नहीं करेंगे, कह रहे हैं भगवान कि सारी व्यवस्था तो हो गई, फिर भी जो नहीं करेंगे, जो न तरई भवसागर नर समाज अस्पार सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। अगर नहीं संसार सागर को पार करने की कोशिश नहीं करेंगे तो सो वह कृतज्ञ है, नीच बुद्धि है और उसको आत्महत्या का पाप लगता है। और आत्महत्या के पाप जब लग जाता है तो उसके लिए सुन लिए हैं आप लोग का, भारी दुख में चले जाते हैं, बहुत कष्ट होता है, शरीर तो छूट जाता है, शरीर मर जाता है या जल जाता है, 5 तत्व 5 में मिल जाता है, लेकिन जीवात्मा को लगता है कि हम सशरीर हैं, वायु प्रधान शरीर होता है, वो तड़पते रहता है, वायुमंडल में तड़पते रहता है, आकुल व्याकुल रहता है, बहुत दुखी रहता है, बहुत दुखी रहता है। फिर कभी जब उसके नाम पर सत्संग कराया जाता है, पहुंचे हुए महापुरुष को बुलाया जाता है, तो उस आत्मा को तत्काल शांति मिलती है। तत्काल एक जगह की बात है कि वो सत्संगी परिवार थे, उसकी बेटी कुएं में डूब करके मर गई थी। अब 20 साल के बाद वो किसी महात्मा को बुलाए थे। जब महात्मा पहुंचते हैं, समाधिस्थ महापुरुष थे, पहुंचते हैं, देखते हैं कि वो आत्मा जो है भटक रहा है, कोई आत्मा भटक रहा है, कभी उसके घर में आती है और कभी फिर वो स्थिर नहीं हो पाती है, फिर इधर उधर तड़पते रहती है, जैसे जल में डूबी थी, जिस समय तड़प तड़प करके प्राण गंवाई थी, उसी तरह से वो जहां जहां जाती थी उसी तरह तड़पती रहती थी, तड़पती रहती थी। सोचिए वो व्याकुलता, ऐसी स्थिति, उससे उसको छुटकारा हो पाना मुश्किल था। कितना कष्ट उस आत्मा को होता है, उस जीवात्मा को कितना कष्ट होता है, उसी तरह के कष्ट में वो जीवात्मा थी। जब वो महात्मा आए तो फिर वहां पर ध्यान कर रहे थे, तो धीरे 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 जब वो देखते हैं कि इस तरह की स्थिति इस घर में है, वहाँ पर ध्यान हुआ, सत्संग हुआ, वो आती थी फिर जाती थी। फिर अंतिम दिन के सत्संग में, सत्संग होने के बाद वहाँ पर वो आत्मा, जीवात्मा आती है, उसकी बेटी आती है और सत्संग के पुण्य जो हुआ, पुण्य के प्रभाव से फिर वो अस्थिर हो गई। वहाँ पर जैसे अस्थिर हो गई तो धीरे 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 प्रेत का शरीर जो था उसका वो खत्म हो गया और वो प्रेत योनि से मुक्त हो गए, उस कष्ट से मुक्त हो गए। तो देखिए सत्संग हुआ उस घर में, उस आत्मा को शांति मिली कि नहीं। पहुंचे हुए महापुरुष गए, समाधिस्थ महापुरुष गए, तो उसके द्वारा उस बच्ची का भी कल्याण हो गया। और वो बताते थे, वो बताती थी, उनको पता नहीं था कि मेरी बेटी इतना कष्ट में है। वो तड़प रहे, 20 साल से तड़प रही थी। तब वो
वो लेकिन सुनाती थी, कभी ये घटना हो जाता है, कभी ये हो जाता है, कोई भी रोजगार भी शुरू करते हैं तो वो कामयाब नहीं होता, सफल होता ही नहीं है, कुछ न कुछ क्षति हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। उस आत्मा के कारण वहां पर कुछ से कुछ होते रहता था, कोई चीज में वृद्धि नहीं होता था। जब से वो मुक्त हुई, महात्मा को नहीं बताते, महात्मा किसी को नहीं बताते। सच्चे महापुरुष जो होते हैं, देखिए कहीं भी सत्संग होता है सच्चे महापुरुष के द्वारा या उस स्थल पर जाने से उसका कल्याण होता है। जब वो प्रेम से या जिस भाव से नहीं, कामना रख करके करते हैं तब नहीं होता, फिर भी थोड़ा बहुत होता है। लेकिन सच्चे हृदय से जब वहां जाते हैं, सत्संग भजन करते हैं, तो धीरे धीरे उसका कल्याण होता है, हर तरह से उसका कल्याण होता है। अब समय हो गया है, उधर जाना नहीं है, इसीलिए आप लोग जो हैं सत्संग से जुड़े रहेंगे, इससे आप लोगों का कल्याण होगा। हर तरह से आप लोगों के जीवन में शांति आएगी, हर तरह से सुखी रहेंगे। अब रात में भजन कीर्तन होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूर्णाहुति अभी होगी। आप लोग जितने आए हैं, अभी भंडारा की भी व्यवस्था है, यहाँ पर भंडारा की प्रसाद, दोनों तरह के प्रसाद। ये प्रसाद तो जो ग्रहण किए होंगे, अपने आचरण में उतारेंगे तो कहते हैं उसका विषाद, सारा विषाद मिट जाता है। और ये शरीर का भी भंडारा है, भोजन प्रसाद भी है, प्रसाद को भी ग्रहण करके जाएंगे। मैं अब गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज, ये माता जी जो सोच करके सत्संग कराई है और इस घर से लेकर के आश्रम तक के उद्घाटन के अवसर पर जो सत्संग हुआ है, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज हर तरह से यह आश्रम चमकते रहे, सदा आपका घर जो है चमकते रहे। आपसे ये लोग जुड़े रहेंगे तो ये लोग भी चमकते ही रहेंगे, सदा चमकते रहे, तन से सेवा करते रहेंगे उस गुरु दरबार का, गुरु के घर का, तो तन से भी स्वस्थ रहेंगे, मन से जुड़े रहेंगे, मन भी निर्मल रहेगा, धन भी कुछ न कुछ लगाते रहेंगे। क्योंकि देखिए धनी भी तब होंगे, है तो ये पूर्णाहुति समापन के तरफ जा रही है, प्रवचन समापन के तरफ जा रही है, लेकिन थोड़ा सा इस विषय में बोल देती हूँ कि ये सुदामा जी जो थे, भगवान श्री कृष्ण से चोरी करके खा लिए थे। भगवान श्री कृष्ण का हिस्सा चोरी करके खा लिए थे। उसका फल क्या हुआ? सुदामा जी सदा दरिद्र रहे, उनके बच्चे वस्त्र फटा रहता था, कितना भी भिक्षा मांगते थे पेट नहीं भरता था। भगवान का हिस्सा चोरी करके खाया, जिसके कारण वो दरिद्र बना रहा। और दरिद्रता तब खत्म हुई, कब खत्म हुई? जब भिक्षा के अन्न भी लेकर के फिर भगवान श्री कृष्ण के शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण एक कोर ग्रहण किए, तब उसकी दरिद्रता खत्म हुई। और वो सुदामा भगवान कृष्ण के तरह ही, जैसे भगवान कृष्ण का द्वारिका नगरी था, वैसा ही सुदामा नगरी तैयार हो गया जब उनके अन्न को ग्रहण किए तब। इसीलिए सदा आप लोग धनवान तब बने रहेंगे, चमकते रहेंगे तब कि तन से भी सेवा करते रहेंगे गुरु दरबार का, क्योंकि गुरु दरबार आपके घर में ही प्रकट हो गया है। और जहाँ पर मैं हूँ वहाँ भी जाएंगे, जहाँ पर गुरु महाराज तप किए हैं। कभी कुप्पा घाट भी जा करके देखिए, मनियारपुर जा करके देखिए किस तरह से चमक रहा है। और यहाँ पर भी रोज सेवा आप लोगों को मिल गई है। इस दरबार को सजाते रहेंगे। 100 रुपया कमाएंगे तो कम से कम 10 रुपया 5 रुपया इस आश्रम में भी लगाएंगे। कभी
गुरु महाराज के मंच बना दिए। जो अपने पैसे लगाएंगे उनकी अपनी शुद्धि होगी, उनके धन की शुद्धि होगी, आगे की तैयारी होगी, आगे के लिए चमकते रहेंगे। यह लोग तो आप लोगों का लगभग बना हुआ है, पूर्व की कमाई जो है उस अनुसार है, लेकिन परलोक भी बने उसकी तैयारी करेंगे। जैसे माता पिता की सेवा करते हैं लोग, तो माता पिता की सेवा करते करते माता पिता जब खुशी मन से बुढ़ापा में शरीर छोड़ते हैं, या माता पिता की सेवा करते करते कभी माता पिता चले जाते हैं, तो माता पिता का आशीर्वाद अपने बच्चे पर रहता है, तो बच्चे सुखी रहते हैं क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद मिला है। तो माता पिता की सेवा जैसे करते करते माता पिता आशीर्वाद देते हैं तो वो सुखी रहता है, उसी तरह से गुरु दरबार की भी सेवा करते करते गुरु की कृपा बरसती रहेगी। और माता पिता की सेवा करने से, अपना कर्तव्य कर्म करने से, सभी चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर प्रेम से जो गुरु दरबार की सेवा करेंगे, इससे तन की भी शुद्धि होगी, मन की भी शुद्धि होगी, धन की भी शुद्धि होगी। इससे तन भी मनुष्य का शरीर मिलते रहेगा, मन भी निर्मल रहेगा, धनवान भी बने रहेंगे। तो प्रयास करेंगे अब आप लोग कुछ न कुछ उस दरबार के को हर तरह से आगे सजाते रहे, संवारते रहे और सब दिन सत्संग करते रहे। अब आप लोग जो जहाँ से आए हैं उनके लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज हर तरह से सबका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। और यहाँ पर जो भी इसमें धन लगाए हैं, तन लगाए हैं, मन लगाए हैं, धन लगाए हैं, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज जो तन को लगाए हैं इस सेवा में, तो तन भी स्वस्थ हो, मन लगाए हैं मन निर्मल हो, धन लगाए हैं सदा धनवान बना रहे। ये गायक सब भी देखते हैं आए हैं, एकदम किस तरह से आनंद मिला है, सब देख ही रहे थे। बहुत अच्छा से गायक जी गाए, ये सब बजाने वाले ये सभी बहुत अच्छा से गाए। तो मैं इन सब के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि बहुत अच्छा से सबको भजन के द्वारा आनंद प्रदान किए हैं, इसलिए ये लोग भी हर तरह से आनंदित रहे, तन से भी स्वस्थ रहे, मन भी निर्मल हो, हर तरह से सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री सद्गुरु महाराज की जय।